ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। और हमारा ये जो सीरीज ऑनलाइन चल रहा है जिसका नाम है नाम अपराध सीरीज। एंड हम चार अपराध को खत्म करके आ गए हैं। मतलब हमने चार अपराध नहीं किए, हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे अपराध नहीं करना है। तो कौन से चार अपराध नहीं करना है हमें, कौन बताएगा आप में से? पहला पहला अपराध कैसा था, क्या था? एनीवन? सबसे पहला नाम अपराध। वैष्णव अपराध। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। अ, भगवत कार्य में अपने जीवन को समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। ओके, दूसरा कौन बताएगा? जिसको वैष्णव अपराध भी कहते हैं, राइट, फर्स्ट। सेकंड, दूसरा कौन बताएगा? नहीं, अभी कॉल, सुबह ही कॉल। यस। ठीक है, तो परसों कर। शिव ब्रह्मा आदि को भगवान नाम के समान या उससे अधिक समझना प्रभु। यस, अथवा स्वतंत्र समझना, राइट। फिर तीसरा, वही जो उसका बहुत वाला है। इम्पोर्टेंट। प्रभु हरे कृष्णा, गुरु की अवज्ञा करना। यस, गुरु की अवज्ञा करना या उनसे अथवा साधारण अथवा मनुष्य समझना। यस, अथवा साधारण मनुष्य समझना, या और चौथा जो हमने लास्ट में किया था वो। वैदिक शास्त्र या उनको मतलब सामान्य, वो सामान्य समझना। हाँ, वैदिक शास्त्र या पुराणों का खंडन करना, है ना, उनको खंडन करना। कि हमें वो जो बोल रहा है उस पर डाउट करना कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा सही में है, ऐसा। तो अमित प्रभु ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था। अमित प्रभु ने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे वो याद है कि डाउट करना, तो मतलब लेक्चर के अंत में भी जो डाउट पूछे जाते थे, तो वो डाउट और ये डाउट में बहुत डिफरेंस है। वो जो लेक्चर के अंत में जो पूछे जाते हैं, अगर वो उस भाव से पूछे जाते हैं जो चैलेंजिंग ना हो और सही ढंग से पूछने के लिए हो, तो वो प्रश्न कहलाए जाते हैं ना, वो आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं और वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे काफी सारे जो शास्त्र हैं वो सब आध्यात्मिक प्रश्न से ही शुरू हुए हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के पहले अध्याय में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे थे अर्जुन ने भी। तब श्रीमद् भगवत गीता हमारे सामने आई थी। तो क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इट इज जस्ट लाइक दैट। जस्ट अ सेकेंड। या, सो सॉरी, व्हाट, वेयर वाज आई? हाँ। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अमित प्रभु की कंपनी में देख लीजिए, वो अदानी गैस में है, राइट। तो अगर उनको कोई पूछता है कि अगर वो कोई सजेशन दे रहे हैं अमित प्रभु कि हमें ये कोई इलेक्ट्रिकल काम है वो हमें इस तरह से करना चाहिए, और उनके जो सबऑर्डिनेट्स है वो उनको पूछते हैं, तो क्या ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा क्या, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो जाएगा, मतलब ही इज डाउटिंग अमित प्रभु दैट जो अमित प्रभु बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो डाउटिंग क्वेश्चन होता है वो अपराध है। कि अगर कोई शास्त्र में हम कुछ पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा होगा क्या, सही में भगवान ने
इतने छोटे बालक 7 साल के, और वो बड़ा इतना गोल्डन बड़ा माउंटेन जो अभी 8 किलोमीटर 8,848 किलोमीटर लंबा है, तब शायद 29 किलोमीटर लंबा हुआ करता था। तो ये शास्त्र में बताया गया है कि तो क्या ये सही है, ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकता है? तो वो डाउट है ना, वो डाउट है, दैट डाउट वी शुड नॉट। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव, हमारे जो आचार्य, उन लोगों ने इसको आ, प्रामाणिक स्वीकार किया है। फिर हम कौन होते हैं ऐसा कुछ करने वाले? और वो जो हमारे गुरु हैं, वो शुद्ध भक्त बन के उन्होंने भगवत भगवत साक्षात्कार किया हुआ है। फिर हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। ठीक है। तो और कोई पूछता है कि क्या भगवान पर ऐसी, जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था, राइट? सबको ऐसा लगता है कि ऐसा ब्रजवासी की क्या ऐसी भावना रही होगी, क्या ऐसा मूड रहा होगा कि जिस तरह से वो 7 साल के छोटे बच्चे पे भरोसा करके वो उस गोवर्धन पर्वत जो इतना चौड़ा और इतना हैवी था उसके अंदर चले गए, उनको कोई डर भी ना हुआ। तो ऐसा क्या भाव रहा होगा? तो दैट इज अ गुड प्रश्न, ऐसा प्रश्न हम पूछना चाहिए। ओके। सो ये 4 हो गए, और अभी आज है, आज वी आर गोइंग टू डू 5, एंड फॉर योर सरप्राइज वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू टुडे 6th। सो हम आज दोनों करने वाले हैं, है ना। हमने सोचा कि 5 और 6 वो हम कवर कर सकते हैं शायद इस दिन में, आज के दिन में। तो हमने बताया था आपको कि जो सबसे पहला नाम अपराध है वैष्णव अपराध, फिर दूसरा जो गुरु की तीसरा जो गुरु की अवज्ञा करना, फिर 7वां जो नाम के बल पर पाप करना, और फिर 10वां प्लस 11वां जो है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को मतलब भगवान नाम में इतना श्रद्धा ना होना, आई मीन, और हरिनाम की अपार महिमा होने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये जो है, और फिर भगवान नाम में पूर्ण रूप से सावधान न होना, ये सारे जो अपराध है वो ज्यादातर हम, मतलब आप लोग जिस स्टेज पे हैं, हम सब लोग, तो वो हम ज्यादातर इसको करते हैं, तो इनको हम डीप में डिस्कस कर रहे हैं। और आज के जो 2 अपराध हैं वो भी हम करते हैं बार बार, तो हमको उनको भी समझना चाहिए, पर हम आज के दिन में 5th और 6th अपराध को क्लियर कर देंगे। तो आप फटाफट से कोई बताइए कि 5वां नाम अपराध कौन सा है? हरि नाम, हरि नाम की महिमा को सामान्य समझना। ओके। काल्पनिक समझना। सॉरी सॉरी, काल्पनिक समझना, राइट। इमेजिनरी, काल्पनिक, राइट राइट। कल्पना करना। मैंने शायद वो श्लोक भी मेंशन किया है, राइट? कल्पना, कल्पना करना। और छठा कौन सा है हरिनाम में? अर्थवाद का आरोप करना प्रभु जी। अर्थवाद का आरोप करना। ओके। सो हम ये दोनों अपराध 1 बाय 1 लेंगे, और अगर कुछ शायद समय रहा तो हम थोड़ा सा एक्टिविटी भी आज कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो 5वां नाम अपराध है जो पद्म पुराण में बताया गया है, टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ होली नेम टू बी इमेजिनरी। कि अ, ये अपराध युक्त है जब शास्त्र में भगवान नाम के महिमा के बारे में जब बताया जा रहा हो, और तब उसको सत्य ना माने, और समझे कि ये जो बताया गया है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, और इसको इसलिए बताया गया है जिससे कि लोगों में हरिनाम के प्रति श्रद्धा हो, और वो सब लोग हरिनाम के को अच्छी तरह से ले। परंतु जरूरी नहीं है कि जो शास्त्र में बताया गया है कि हरिनाम में ये लाभ होता है वो सही हो। सिर्फ उसको बढ़ा चढ़ा के, उसको एग्जेगरेट करके रिप्रेजेंटेशन किया गया है शास्त्र में, तो ऐसा समझना अपराध है। आप एक बाय एक 1 बाय 1 आप बता सकते हैं कि हरिनाम के बारे में शास्त्र में क्या बताया गया है? यू कैन टेल, बताइए। आप सबको एक एक वर्ड या एक एक जो भी आपको पता है, एनीथिंग, अगर आप रिपीट करना चाहो तो भी चलेगा, कोई भी बता सकता है। शास्त्र में हरिनाम के बारे में क्या क्या बताया गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि नाम मतलब शास्त्र में ऐसा बताया गया, कलयुग का मतलब हमारे लिए संकीर्तन वही एक आशय है हमारे लिए, जो यज्ञ का देखे तो। यस। तो जपा नाम, जप यज्ञोस्मि, जपो में जो जप यज्ञ है,
यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो जप यज्ञ है, भगवान कहते हैं। और उसमें जो जप यज्ञ है वो मैं हूँ, क्योंकि भगवान हर एक चीज में जो भी श्रेष्ठ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जप यज्ञ है वो भगवान उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी यज्ञों में बेस्ट यज्ञ जप यज्ञ है कलयुग में, और वही हमारा एक तारणहार है। और कोई? हरिनाम जपने से क्या लाभ होता है बताइए, आपको पता ही है। शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होता है, सही, एकदम परफेक्ट, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। चेतो दर्पण मार्जनम। फिर अगर ये जो शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है वही आप आगे दोहराएंगे तो और भी आपको लाभ मिल जाएंगे। जपा करने से क्या लाभ होते हैं हमें, और बताइए। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। यस। तो जपा करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैकुंठ जाने का रास्ता। मिलता है। एग्जैक्टली exactly. भगवत धाम जाने का रास्ता है जपा। एग्जैक्टली। नाइस। एनीवन एल्स? और कोई बताएंगे? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरारणे। ये शिव जी बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? एक राम का नाम किन के बराबर है? आप सबको पता है ना, शास्त्र में बताया गया है कि एक राम का नाम 1000 भगवान विष्णु के नाम को लेने के बराबर है। ठीक है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र में 3 बार राम का नाम लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 3000 बार भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। और जब हम एक बार कृष्ण का नाम लेते हैं तब हम 3 बार राम का नाम लेते हैं, उसके बराबर है। 1 कृष्ण = 3 राम। मतलब 3 बार कृष्ण लेते हैं तो 3 × 3 मीन्स 9 बार रामा हो गया, है ना। तो हम इतनी बार लाइक 4 बार कृष्ण लेते हैं, सॉरी, तो कितना हो गया? अराउंड 16,000 बार हम भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं जब हम एक हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेते हैं, है ना। तो ये शास्त्र में बताया गया है। ठीक है। और कोई कहता है कि ये कैसे हो सकता है यार, ना एक विष्णु सहस्त्र नाम जब लेने बैठते हैं तब पूरा क्या माहौल बनता है, और कितना वो ये होता है वो होता है। सिर्फ एक बार राम बोलने से 1000 बार विष्णु का नाम ले लिया, ये तो बहुत डाउटफुल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ बड़ा चढ़ा के ऐसा बोला गया है जिसके कारण लोग हरि नाम ले, पर ये सही नहीं है ना। ये शास्त्र में बताया गया है और वो ऐसा ही है ना। एक और श्रीमद् भागवतम का श्लोक हम ले सकते हैं, इसमें ऐसा कहा गया है कि लेट मी शेयर द स्क्रीन, वेयर इज इट? सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू शेयर इट। ओके, या क्या आप सबको ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, क्या प्रभु आप ये पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी। टू से नथिंग to say nothing of spiritual advancement of person who see the supreme person face to face. Even a person born in a family of dog eaters immediately become eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of supreme personality of Godhead or chants about him, hears about his pastime, offer him obeisance, or even remembers him. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है, तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसमें हरि नाम की महिमा के बारे में बताया गया है कि इवन जो चांडाल होता है, चांडाल का अर्थ होता है जो डॉग ईटर होते हैं, है ना। तो अगर उतना भी वो गिरा हुआ कोई व्यक्ति क्यों ना हो,
जरूरी नहीं है कि वो उच्च कुल का, उच्च कोटि का व्यक्ति हो, एकदम गिरा हुआ भी व्यक्ति हो, परंतु अगर वो एक बार भी हरे कृष्णा ऐसा अगर जब बोल लेता है, ठीक है, तो तो ही इज एलिजिबल टू परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस, है ना। जो जो वैदिक सेक्रीफाइसेस बहुत ही सेक्रेड होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं, उनको देने वाले उसके ब्राह्मण भी एकदम एटिकेट में होने चाहिए, वो भी एकदम नियम फॉलो करते होने चाहिए, एक अच्छे से बिहेवियर, एक से व्यवहार करते हुए होने चाहिए। तो वो एक चांडाल भी कर सकता है, जो कैसे पॉसिबल है, अगर जब वो हरे कृष्ण का जप करता है तो, है ना। एक और है चैतन्य चरितामृत से, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड, वन हु ऑलवेज कीप्स योर होली नेम ऑन हिज टंग बिकम्स ग्रेटर देन इनिशिएटेड ब्राह्मण। जब जो भक्त उनका नाम, भगवान का नाम अपने जिह्वा पे रखता है, वो इनिशिएटेड जो दीक्षित ब्राह्मण है उससे भी ज्यादा बढ़कर है। ऑल्दो ही में बी बॉर्न इन फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स, अगेन भले ही वो चांडाल के कुल में क्यों ना जन्मा हो, देयर फॉर माई मटेरियल कैलकुलेशन मे बी द लोएस्ट मैन, ही स्टिल ग्लोरियस, वो फिर भी एकदम गुणवान गुणवान व्यक्ति होगा। दिस इज अ वंडरफुल इफेक्ट ऑफ चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड। It is therefore concluded that one who chants the holy name of the Lord should be understood to have performed all kinds of austerities and great sacrifices mentioned in Vedas. जो हरिनाम ले रहा है उसको और कोई यज्ञ या तप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने, उसको ऐसा माना जाता है कि उसने सारे यज्ञ और तप जो उसके लिए नियत है वो सब उसने कर लिए हैं, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। He has already taken his bath in all the holy places of pilgrimage. उसने महाकुंभ, कुंभ, सारे जितने भी प्लेसेस है, जो प्रयागराज है या जितने भी संगम है, सभी जगह पे उसने स्नान कर लिया है। क्यों? क्योंकि उसने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है। He has studied all the Vedas and he is actually an Aryan। वो कहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, भगवान कहते हैं, या भगवान कहते हैं वेदा में कि वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सभी वेदों में जानने लायक जो है वो कौन है, वो मैं हूँ। सर्व वेदों में जानने लायक अगर कुछ भी है वो भगवान कृष्ण है। तो सारे वेद हमने पढ़ लिए, सब कुछ जान लिया, और वेद पार्टी बन गए, एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, जितने भी पार्टी बन गए, परंतु उसका जो निचोड़ है कि भगवान कृष्ण ही संपूर्ण है, अगर वो हमारे मन में नहीं आया, देन हमने क्या ही वेद पढ़ लिया। ठीक है, तो वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, भगवान कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग भागवतम के श्लोक में महामंत्र का, भगवान के नाम का गुणगान गाया गया है। एक और गुणगान है कि ऐसा व्यक्ति मूर्ख होते हैं जिनके जीवा पे भगवान के नाम का गुणगान नहीं होता, जो भगवान का नाम जप नहीं करते, जो भगवान कृष्ण के चरण कमल को याद नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते, जो भगवान को देखकर उनको साक्षात्कार नमन नहीं करते, जो भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया जो भी नियत कर्तव्य है एक व्यक्ति का, जो क्या है भगवान कृष्ण को समर्पित होना, वो नहीं करते, ऐसे जो लोग हैं वो फूल्स है, एज पर श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो। अगेन वन मोर श्लोका इज देयर, वन हु चैंट्स द होली नेम ऑफ लॉर्ड इज immediately freed from the reactions of unlimited sins, unlimited sins, there is no limit, है ना। इतने सारे कितने भी पाप, ना कि सिर्फ इस जन्म के, कई सारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। और भागवतम में यह भी लिखा है कि ऐसा नहीं कि आपको हरे कृष्णा नाम आप इस तरह से ले रहे हैं कि जैसे कि आप हरे कृष्ण भगवान का वो याद करते हुए ले रहे हैं, हरे कृष्णा ऐसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आपने इनडायरेक्टली किसी को बुला लिया, अरे ये लोग कीर्तन करने जा रहे हैं, कीर्तन करने वाले हैं, ओ ये तो हरे कृष्ण वाले हैं, किसी को धोती करता हुआ, जैसे कि अभी डैनिश प्रभु है, कृष्ण मोहन प्रभु है, वो धोती कुर्ते पहन के कहीं पे जा रहे हैं तिलक करके, उनको देखे, वो देखो ये तो हरे कृष्ण वाले आए हैं। तो वो हरे कृष्ण एक बार बोल लिया,
फिर भी उसके करोड़ों करोड़ों के जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.2.14। अगर किसी ने आ, मजाक से हरे कृष्ण बोल दिया, अरे कैसे हो भाई, हरे कृष्ण हरे राम, मजामा मजामा, ऐसा बोलते हैं ना, तो भी उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। किसी ने मतलब गलती से नेग्लेक्टफुली, या ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, या जैसे हम अभी रथ यात्रा आएगी, हम कीर्तन करते हुए सब जाएंगे, तो उसको सुन के कोई व्यक्ति होंगे आजू बाजू में जो भी होंगे, वो भी बोलने लगेंगे हरे कृष्ण। छोटे बच्चे होंगे 5 साल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, ऐसे उन्होंने बोल दिया, उनके भी सारे जन्मों के पाप नष्ट। देखिए ये नाम की कितनी महिमा है, अपार महिमा है। तो कोई पूछता है ये तो कैसे पॉसिबल है, देखो मैंने बोल दिया हरे कृष्णा, सारे पाप नष्ट हो गए। तो बोले हाँ, हो गए, पर अब आपको आगे क्या गारंटी है कि आप आगे कोई पाप नहीं करोगे, वो प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हरे कृष्ण बोल के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम उनको बोलना चाहिए कि इस प्रोसेस को जानने के लिए ही तो हमें नाम का जप करना है। कि ऐसा तो भगवान का नाम कैसा है कि जो जिसको जो हमें सारे पापों से धो देता है ना। हमारा जो काला काला हृदय, जो कोयले से भी ज्यादा काला है, उसको भी क्लीन कर देता है, और फिर भगवान आके हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करते हैं। तो ऐसा तो कैसा भगवान का नाम है। तो इसीलिए हम ये महामंत्र का जप करते हैं, और क्योंकि इतनी महिमा है, भागवतम पूरा भरा पड़ा है भगवान नाम के महिमा का। एक और भागवतम का श्लोक कहता है कि अगर कोई हरि नाम लेता है, क्यों, मरते हुए, मतलब या उसने अपने बेटे का नाम कृष्णा, राम या हरि, नारायण ऐसा रखा है, और मरते मरते वो हरि कृष्णा नारायण और जीरो, अगर ऐसे हो जाता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है ना। चाहे कोई गिर रहा हो ऊपर से, या कोई स्लिप हो गया हो, किसी का फ्रैक्चर हो गया हो, या कोई किसी सर्प ने उसको काट लिया हो, या कोई वेरी हैवी डेंगू फीवर, या अभी सीजन आएगा ना, फीवर में हो, या कभी भी कोई वेपन से कोई इंजर्ड हो, अगर भगवान का नाम अगर वो अंत में लेता है, तो समझ लो कि वो कोई हेलिश प्लैनेट से जाने से बच जाएगा। तो ये 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम का विधान है ना। फिर और भी बताया गया है कि जी जो लोगों ने बड़े पाप किए हैं, वो लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, क्योंकि क्यों, प्रायश्चित करने के लिए। और जिन लोगों ने छोटे छोटे पाप किए हैं, वो छोटी छोटी प्रायश्चित करते हैं। तो जो हरे कृष्ण मंत्र का, महामंत्र का जप करता है, तो उनके पाप बड़े हो या छोटे हो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई भी पाप बाकी नहीं बचता, सब कुछ। तो भक्ति इतनी सुलभ है, हरे कृष्ण महामंत्र इतना सुलभ है कि इसका नाम जपते जपते, नाम जपते जपते हृदय इतना कोमल बन जाता है, इतना कोमल बन जाता है कि सभी जीवों से व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो सभी जीवों को भगवान की संतान समझता है, और वो और विनम्र हो जाता है, और नाम जपते जपते उसको भगवान का प्रेम उसके हृदय में और प्रकट होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई दवाई है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको दवाई पसंद नहीं होती है, परंतु माँ बाप को पता है कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि दवाई खाने से उसका फीवर, उसका निमोनिया या उसका पेट का दर्द सही हो जाएगा। तो कड़वी दवाई भी वो लोग फोर्सफुली बच्चे को खिलाते हैं। तो बच्चे को तो दवा पे श्रद्धा नहीं है, ठीक है, परंतु उसने वो दवाई खाई, तो क्या वो दवाई काम नहीं करेगी? क्योंकि बच्चे को तो उस पर श्रद्धा नहीं है, तो काम करेगी कि नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी। ठीक है, वो बच्चे की श्रद्धा पे डिपेंड नहीं करता। जस्ट लाइक दैट, हरि नाम भी ऐसा है ना। भले ही वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, या मुस्लिम हो, हिंदू हो, या कोई भी धर्म का क्यों ना हो, अगर वो हरे कृष्ण एक बार बोल लेता है,
तो उसका असर नोइंगली और अननोइंगली अगर वो बोलता भी है तो उसका अवश्य ये असर होता है उस पर, है ना। तो ये महामंत्र है। पर लोग बोलते हैं कि प्रभु ये तो कुछ बहुत ज्यादा बोल गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, कुछ तो सोचो, कुछ तो मतलब आप अभी तो उत्तरायण की देर है, अभी से आप लपेट रहे हो, ये थोड़ा चलेगा। अगर ये ऐसा कोई समझता है तो वो एक हरिनाम के प्रति अपराध कर रहा है। देखिए हमने अभी चौथे जो हमारा नाम अपराध था उसमें हमने सीखा कि शास्त्रों और पुराणों का खंडन करना एक अपराध है। सेम थिंग हियर, कि हरिनाम के महत्व के बारे में शास्त्रों में इतना सटीक तरीके से लिखा गया है, वो सही है इसीलिए लिखा गया है। ऐसा नहीं कि लोगों को उकसाने के लिए कि हाँ लोग हरि नाम ले तो फिर चलो ना उनको कुछ अच्छा लाभ मिल जाएगा, हरि नाम लेंगे तो यू नो जो ग्रह है, ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी ग्रह दोष होते हैं ना, कौन से ग्रह दोष होते हैं, आप कोई बता सकते हो, कोई कोई ग्रह दोष किसी को याद है, किसी को किसने बताए हो ऐसा कुछ, या किसी ने अपने भूतकाल में या अभी भी में भी किसी ने कुछ पहन रखा हो, कोई ग्रह का रिंग या ग्रह का पैंडल ऐसा कुछ, एनीवन? मंगल मंगल। मंगल ग्रह, हाँ मंगल होता है ना, वो क्यों होता है मंगल ग्रह? फॉर मैरिज के मैरिज लिए में भी। होता है, हाँ फिर शादी में दिक्कत आती है। हाँ हाँ हाँ। शादी में सॉरी, दिक्कत होती है, जल्दी नहीं शादी में होती है। दिक्कत होती है, मंगल जिसको होता है उसको, यस मंगल भारत है। फिर और राहु राहु भी आता है फॉर राहु होता है, प्रोग्रेस। राहु होता है फिर गुरु थे स्ट्रॉन्ग। हाँ वेरी गुड। फिर शनि, शनि को भूल गए ना, हाँ शनि को शनि भूल शनि दो। पनौती पनौती। Exactly। केतु केतु प्रभु जी। हाँ राहु बस के। 9 10 12 15 ग्रह सब आ गए तो हम्म। सेम थिंग, ये ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो हरिनाम का जप करता है उसको ऐसे कोई ग्रह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसके जो सारे ग्रह सब नष्ट हो जाते हैं। एक बल्कि एक लेक्चर में तो ये भी सुना था कि जो हरे कृष्ण कीर्तन में जो तालियां बजाते हैं ना, तो तालियां बजाते बजाते जो रेखा होती है ना उसको कोई असर नहीं करती, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के अंदर आ जाता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो अगर आपकी कोई पनौती चल रही है, ये चल रही है, तो पर भक्त जो होता है वो पनौती हटाने के लिए कभी चैंटिंग नहीं करता, है ना। तो कोई कहता है कि हाँ हरि नाम की महिमा इसीलिए लिखा गया है कि जिससे वो लोग चैंटिंग करेंगे और सुखी होंगे, बोलते हैं ना चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो अच्छा खुश होने के लिए सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं, मजा लेने के लिए, आनंद आएगा इसलिए चैंटिंग कर रहे हैं। नो नॉट एट ऑल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर चैंटिंग, हम क्यों चैंटिंग कर रहे हैं? हम चैंट इसीलिए कर रहे हैं जिससे भगवान खुश हो। भक्ति योग का, भक्ति योग हमारे लिए नहीं है, हम खुद को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, भक्ति योग भगवान को प्रसन्न करने के लिए है ना। हम हरि नाम लेकर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए हम भक्ति योग में जुड़े हैं और इसीलिए हम हरि नाम लेते हैं। वैसे प्रहलाद महाराज ने बोला है जैसे कि हम लोग एक मिरर में जब बोलते हैं, तो अगर मिरर में मैं तिलक करूंगा तो मिरर के अंदर जो व्यक्ति है उसको भी तिलक लग जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो ऑब्वियसली हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम भगवान से ही तो जुड़े हैं, है ना। वो अलग बात है कि हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि वो जैसे कि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद हमें ही मिलता है ना। तो हम प्रसाद हमें खाना है इसलिए हम भोग थोड़ी लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हम भगवान अच्छे तरह से इसको ग्रहण करें, उनको ये टेस्ट पसंद आए, वो उनको संतृप्त पुष्टि प्राप्त हो ना, उनको आनंद आए, भगवान को आनंद आए, इसीलिए हम ये सारे प्रयास करते हैं। हम अपने आनंद के लिए नहीं करते, इसी को तो भक्ति योग कहते हैं। तो फिर क्यों ऐसा कोई समझ जाता है कि ये हरि नाम का जो लिखा है यहाँ पे वो सब एग्जागरेटेड है, बढ़ा चढ़ा कर बोला हो गया है ना। और ये तो कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे पापों को नष्ट कर देता है? अरे भाई साक्षात दृष्टांत है, अजामिल का दृष्टांत नहीं पता आपको, है ना, कितने सारे पाप किए थे उसने, फिर भी उसने अपने पुत्र को बुलाया था, उसने नारायण को नहीं बुलाया था, उसने अपने पुत्र को बुलाया था, फिर भी वो बच गया, उसको एक मौका मिला कि वो आगे जाके भगवान का नाम ले सके और फिर धन्य हो सके, है ना।
तो अजामिल का भी उद्धार हो गया था। ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिन जैसे कि जगाई माधाई, है ना, जगाई माधाई का भी भगवान ने उनका उद्धार किया था, है ना, क्योंकि वो भगवान का नाम फिर बाद में लेने लगे थे। ठीक है, तो ऐसे कई जो दुष्ट थे, जो भगवान का नाम लेते लेते उनका उद्धार हो गया, उनके सारे जो पाप है वो नष्ट हो गए। तो वो एक हरिनाम की महिमा है ना। और इसी को, हरिनाम को लेते लेते ग्रेजुअली हमारे अंदर भगवान का प्रेम फूलेगा, है ना। तो इट इज जस्ट लाइक सोइंग द सीड। जो एक बीज हमको जो मिला हुआ है, हमें उसको पुष्ट करना है, धीरे 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 नरिश करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यही एक मार्ग है, यही एक तरीका है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और ये जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़कर शाश्वत जो भगवान का धाम है उस पर वापस लौट के भगवान की सेवा करना, ये ही एक मार्ग है, और कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो ये रिजल्ट है, ये प्रॉमिस है, और ये होगा ही, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो 5 जन्म के बाद, नहीं तो 100 जन्मों के बाद, पर होगा ही, सुनर और लेटर। ये जो रिजल्ट है हमें मिलने ही वाला है ना। जैसे कि बीज आज बोया है, कुछ कुछ पेड़ होते हैं वो 1 साल के अंदर फल देते हैं, कुछ कुछ बीज होते हैं वो 5 साल के अंदर फल देते हैं, कुछ आम के जैसे होते हैं वो 20 साल के बाद हमें फल देते हैं, है ना। तो फल प्राप्त तो होगा। वो फल क्या है? भगवान की सेवा, है ना, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का लाभ हमें मिल सकता है ना। परंतु उसके लिए हम कैसा अपने फल को हम नरिश करते हैं उसके ऊपर है। ठीक है, उसके लिए 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है भगवान की कृपा, हमारे गुरुदेव की कृपा, हमारी भगवान की कृपा जब हमें प्राप्त होती है, तब ही जाके हम आगे बढ़ पाते हैं, और हमारा जो प्लांट है, हमारा बीज है, उसको नरिश कर पाते हैं। और दूसरा होता है कि हमारा सिंसियर एफर्ट, हमारा सिंसियर प्रयास, हम किस तरह से सिंसियरली प्रयास करते हैं कि इतने जो हम नाम अपराध पढ़ रहे हैं उन सब को ना करते हुए हम हरि नाम के जप में आगे बढ़े। तो अगर इस तरह से कोई सिंसियर प्रयास करता है, तो ये सब कुछ सिंसियर प्रयास में आ गया। क्या क्या है वो? जैसे कि डेली सुबह जल्दी उठ जाना, उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके, गुरु प्रभुपाद जी को प्रणाम करके जपा करना, जितना हो सके, जितना ज्यादा जपा सुबह में अर्ली मॉर्निंग में खत्म खत्म हो जाए वो प्रयास करना। ठीक है, रेगुलरली भक्तों का संग करना, जैसे हम सब कर रहे हैं, फ्राइडेज को रेगुलरली आ रहे हैं, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रचार का में सहयोग दे रहे हैं हरीश गोविंद प्रभु, प्रेमदास प्रभु को। जैसे कि हमने सबने एक साथ मिलकर जेओएसडी रजिस्ट्रेशन किया, फिर जेओएसडी पूरा ऑर्गेनाइज किया और उसको संभाला, फिर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर साल। तो इस तरह से हम ये सब सिंसियरली अगर एफर्ट करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो ये दोनों से जो हमें हरिनाम का फल प्राप्त होने वाला है वो होगा। देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जितना ज्यादा सिंसियर प्रयास, उतना जल्दी रिजल्ट, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो तो अपराध से हमें ये बचना है। ये हमें अपराध नहीं करना है कि हमें इतना पूर्ण श्रद्धा से, देखो, आपको श्रद्धा भी नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं, या आप डिवोटी नहीं हैं और सिर्फ किसी को चिढ़ा रहे हैं और किसी को अभद्र शब्द कह रहे हैं, पर उसको हरे कृष्ण भी बोल रहे हैं, फिर भी आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। तो अगर आप आराम से प्रेम से, है ना, एक बच्चा है जो रोते 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 दवाई ले रहा है, और एक जो बच्चा है वो पेरेंट्स को कोऑपरेट करके, आ जाओ आ जाओ इंजेक्शन लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं रहूंगा, और आराम से हंसते हंसते इंजेक्शन लूंगा, तो लाभ किसमें ज्यादा होगा? जो रोते रोते इंजेक्शन ले रहा है वो इतना हिल रहा है कि इंजेक्शन की सुई ऊपर नीचे हो सकती है और लग भी सकती है ना, और दवाई भी जहाँ जाना था नहीं जा सकती है, और डॉक्टर शायद इंजेक्शन वापस ले सकते हैं या दूसरा प्रिक भी लग सकता है ना। और एक बच्चा है जो आराम से बैठा हुआ है, उसके मसल भी रिलैक्स्ड है, आराम से इजीली, उसको पता भी नहीं चलेगा कि सुई कब लगी और सुई कब बाहर आई, और उसको दवाई का फायदा प्राप्त हो जाता है। तो these आर द टू सिंपल एग्जाम्पल आई ट्राई टू गिव यू कि हरिनाम जो की दवा है
तो अगर अनजाने में भी ली जाए फिर भी फायदा करती है। तो अभी तो हमें पता है इतने सारे लाभ अपने शास्त्रों में ही बताए गए हैं, और हमें पूर्ण श्रद्धा है कि ये शास्त्रों में जो बताए गए हरिनाम के लाभ हैं वो काल्पनिक नहीं है, वो ऐसा है, इसलिए बताए गए हैं। क्यों वो कल्पना करेंगे, है ना। वो सत्य है, 100% सत्य है कि हरिनाम की महिमा इतनी अपार है कि हमें बहुत कुछ बहुत कम मालूम है, और जैसे ही हम हरिनाम लेंगे वैसे धीरे 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 सब रिवील होगा हमारे आंखों के सामने। तो इसीलिए हमें अपने मन को ये डाउट से फ्री करना होगा, और कोई भौतिक समझ नहीं रखना है कि हाँ इस ऐसा होगा इसलिए शास्त्रों में बताया गया होगा, पर रियल में ऐसा नहीं होगा। नहीं, रियल में ऐसा है ना। हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं अपनी भौतिक समझ से, है ना। भौतिक समझ, भौतिक शरीर, भौतिक बुद्धि हम नहीं समझ सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, गुरु को ग्रहण करते हैं, गुरु के शरण को ग्रहण करते हैं, और गुरु जैसे बताते हैं, क्योंकि गुरु ने ये सब किया हुआ है, भगवत साक्षात्कार किया हुआ है। इसलिए हम गुरु जो बोलते हैं 100% एज इट इज अपने जीवन में उसको इम्प्लीकेट करते हैं, है ना। और हम अगर हमें कुछ प्रश्न होते हैं तो हम विनम्रता से गुरु को पूछते हैं, और उन गुरु जैसे सारे क्वेश्चंस जैसे आंसर करते जाते हैं, उस तरह से हमारे सारे डाउट नष्ट होता जाता है ना। और फिर हमें पूर्ण श्रद्धा हो जाती है शास्त्रों पे और हरिनाम पे। तो ये पांचवा नाम अपराध था। और इसका रेमेडी क्या है, अगर किसी ने ऐसा समझ लिया कि हाँ ये शास्त्रों में कहीं कभी कभी भी ऐसा कुछ हुआ होगा मन में भी कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, वो में भी ऐसा नहीं होगा, नहीं। तो शास्त्रों में जो भी लिखा गया है, हमें जो ऑब्वियसली वो प्रामाणिक शास्त्र होने चाहिए, उसको 100% हमें इसको जीवन में उतार देना चाहिए, और एज इट इज उसको हमें पूर्ण श्रद्धा से स्वीकारना चाहिए। ठीक है। तो अगर वो नहीं किया तो रेमेडी क्या है, तो सिंपल है। अगेन सभी डिवोटीज के संग में जाइए, और आपके जो वरिष्ठ डिवोटी है उनको बताइए कि मेरे से ये भूल हो गई है। ठीक है। तो जो वरिष्ठ डिवोटी है वो तो बहुत ही जेंटल होते हैं, और वो बताएंगे कि आपको ये भाव आया तो ठीक है, आप और अच्छे से हरिनाम लीजिए, तो सारे आपके जो डाउट है, जो भाव है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए डिवोटीज का संग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भक्तों के संग में हमें ध्यान पूर्वक भगवान की नाम की महिमा, भगवान की लीला, भगवान के गुण को सुनना चाहिए। तो श्रवणम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान के नाम की महिमा को जितना हम बार बार सुनेंगे, फिर अपराध करने का तो भाव जरा भी नहीं आएगा, है ना। बल्कि हमें भगवान के नाम पे और रुचि होने लगेगी, है ना। कभी कभी लगता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब बहुत ही मैकेनिकल ढंग से कर रहे हैं, बस कर रहे हैं पर कुछ फायदा नहीं हो रहा। परंतु ऐसा नहीं होता, है ना। हमें लगता है कि हम इतना हरिनाम जप कर रहे हैं, पर फिर मेरे अंदर फॉल्ट्स क्यों है। इसका कारण यही है कि हमारा हियरिंग कम है ना, हमारा रीडिंग कम है, और हम अपराध कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब कुछ, जब डिवोटीज का संग बढ़ाएंगे, संग जितना ज्यादा करेंगे, उतना हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, और हम अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे, अच्छे से। एक्सक्यूज मी, जस्ट टू टेक। हेलो। हेलो। रॉन्ग नंबर। ओके। सो जितना भी डिवोटीज का एसोसिएशन हम ज्यादा करेंगे, उतना ही हरिनाम के प्रति रुचि हमारी और बढ़ती जाएगी, और उतना ही हमें टेस्ट आएगा हरिनाम में, और हम अपराध नहीं करेंगे। राइट। सो दिस वाज अबाउट फिफ्थ ऑफेंस। अगर डिवोटीज को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी लिख के रख सकते हैं। हम वी विल ऑल्सो ट्राई टू कवर सिक्स्थ ऑफेंस टुडे, एंड at the end we will do all the questions, right? Okay. So this is the sixth offense. जिसका अर्थ है, कि अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए। तो
यस, सो ओके। ओके, सो यस, दिस इज द सिक्स्थ ऑफेंस है जो भगवान के नाम के में अर्थवाद का आरोप नहीं करना। ठीक है। मैं जानना चाहूंगा कि आप इसके इसके इसको क्या समझते हैं। आप सब लोग मंगला में आए हुए हो, तो आपने भी ये सुना है कि भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए, मतलब एनीवन? ये प्रभु जी, ये ऐसा है कि जो मायावाद बोलते हैं कि मतलब साकार स्वरूप को नहीं मानते हैं। तो ऐसा है कि इधर हमको बताते हैं, जैसे हम विग्रह की अर्चा अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, तो उसमें कभी हमने ऐसे सोच लिया है, ऐसे ऐसे हम सोचते हैं कि भगवान ऐसे थोड़ी दिखते होंगे, तो वो अर्थवाद हुआ। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, या थोड़ा सा क्लोज है, बट वी कैन सी। तो ये भी, मतलब हमें पता नहीं है। देखो, ये अपराध के बारे में अब जब समझते हैं ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपराध के बारे में जैसे सुनते हैं कि ये अपराध क्या होता है, तब जाके हम अपराध नहीं करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि जब रेड सिग्नल होता है तो हम नहीं जा सकते, है ना, तो फिर हम अपराध करेंगे ना। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए जब ग्रीन सिग्नल होता है तभी जाना है, रेड सिग्नल होता है तो हमें खड़े रहना है। ठीक है, और जेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना है। तो इसीलिए हम ये अपराध सीखते हैं, समझते हैं, जिससे हम अपराध हरिनाम में ना करें, और जितना हम हरिनाम ले रहे हैं उसका हमें फल प्राप्त हो, है ना। आई मीन, हरिनाम जितना ले रहे हैं और जितना अपराध करेंगे तो हम जो स्टेज से आगे बढ़ना चाहेंगे वो बढ़ेंगे ही नहीं। जैसे कि जो नाव होती है वो अपने किनारे पे बंधी हुई होती है। तो एक बार एक वो क्या बारात थी, जाने वाली थी। नाव में जाती थी पहले बारात, एक शहर से दूसरे शहर। तो रात को सब लोग बैठ गए एकदम खुश होके, और नाव में बैठे और चप्पू चालू किया, और सब लोग सो गए। पर जो चला रहा था वही चप्पू चला रहा था। और पूरी गोड, मतलब अमावस की रात होती है ना, इतनी रात थी। और सुबह जब उठी तब उठे तो देखे सब लोग वहीं के वहीं थे। बोले ये सब लोग यहीं के यहीं क्यों है? तो देखा तो नाव को छोड़ा ही नहीं था किनारे से, वो किनारे पे बंधी हुई थी। तो कैसे, सिंपल एज दैट, कि जब हम अपराध करना बंद नहीं करेंगे तो हम हरिनाम भले ही लेते रहे हो, भले ही 1 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल भी क्यों ना हो जाए, पर अगर हम अपराध लेते लेते नाम, अपराध युक्त नाम लेते रहेंगे, तब हमारा कोई आ, आगे बढ़ने का प्रयास जो भी है, हमारे एंडेवर है, वो सफल नहीं होंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं कि समय व्यय करना ना, पूरी रात चली गई पर वो वहां पे अभी शादी कौन करेगा, है ना, ऐसा हो गया। तो इसीलिए इस अपराध को हम जानते हैं, और जानने से हमें समझ आता है कि हाँ ओके, हमें ये अपराध नहीं करना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज अर्थवाद का मतलब आरोप करना, है ना। तो हमारे शास्त्रों में भगवान नाम की महिमा बताया गया है, और बताया गया है कि वो कलयुग के जो बुरी इफेक्ट्स है उससे हमें वो कैसे बताता है, बचाता है ना। परंतु हमें इसको इंटरप्रिटेट नहीं करना है ना। कब कभी कभी हम लोग क्या अपने भौतिक इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अ, कि पूरा अपना मटेरियल लॉजिक दौड़ाते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि चैंटिंग होता है ना, वो हमें हिप्नोटाइज कर देता है। चैंटिंग से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और चैंटिंग से पूरा बॉडी में वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस हो जाता है, और पूरा एकदम हमारे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स एकदम ऊपर नीचे हो जाते हैं, और ऐसे हमें पूरा दिन फ्रेश फ्रेश लगता है। तो ये हमारी भौतिक समझ से अगर कोई ऐसा समझ रहा है तो इसको बोलते हैं अर्थवाद का आरोप करना। अगर कोई चैंटिंग को ये भौतिक जगत का पार्ट भी समझता है तो भी उसको अर्थवाद का आरोप करना कहते हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये गोलोक का धन है, क्या है? हरिनाम संकीर्तन।
तो ये हरिनाम है, इट इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दिस मटीरियल वर्ल्ड। हरिनाम इज फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। तो क्योंकि इट इज लाइक अ फोन नंबर, है ना, वी आर कॉलिंग टू कृष्णा थ्रू हरिनाम। तो नाम भी वो स्पिरिचुअल है, जो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक एटलीस्ट वो थोड़ा एक्सपीरियंस करवाता है, एक ग्लिम्स दिलवाता है। जो हमें सब पता है कि हम चैंटिंग करते हैं, जब हम कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं, तब हमें वो थोड़ा थोड़ा उसका झलक मिलता है ना, जो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डेली मिलने वाला है। परंतु अगर कोई कहता है कि ये जपा करने से क्या हिप्नोटाइज हो जाता है, फिर हम मन में कृष्णा कृष्णा ही रहता है, कृष्णा कृष्णा ही रहता है और कुछ नहीं रहता, तो वो गलत है और वो एक अपराध है ना। तो हरिनाम की जो एनर्जीज है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। और हरिनाम तो क्या है, भगवान का साक्षात, नाम और नामी में कोई डिफरेंस नहीं है। और हरिनाम तो भगवान का साक्षात नाम अवतार है ना। ये साउंड इनकारनेशन बोला जाता है ना। भगवान का साउंड इनकारनेशन, भगवान का अवतार है हरि नाम, है ना। और उसको हम ऐसे भौतिकता से तोलेंगे, है ना, तो वो मूर्खता होगी, है ना। ये इसके कोई फिश है, तालाब में तैर रही है, और वो दूसरी फिश को बता रही है कि जो चंदा है ना, वो तो बहुत इजी है, उसको तो इजीली खा सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे गिर रहा है ना, ऐसे इजीली खा सकते हैं, वैसी बात हुई, है ना। तो ये बहुत ही मूर्खता है कि हम भौतिक दृष्टि से हरिनाम को देखते हैं। एक बार एक रिपोर्टर है, एक उसका एक दृष्टांत है, एलन गिन्सबर्ग करके है, एलन गिन्सबर्ग। उसने पूछा कि व्हाट इज दिस चैंटिंग। उसने पूछा कि चैंटिंग है ना, एक बायोलॉजिकल थिंग है ना, एक एक मेडिकल फिनोमिना है। उससे क्या होता है कि बॉडी में ना कांस्टेंट ऑक्सीजन मिलता है, और पूरे बॉडी में एकदम एक्सटेसी हो जाती है ना। तो ऐसा ऐसा कोई अगर समझता है तो दिस काइंड ऑफ मटेरियल एक्सप्लेनेशन, वो इमेजिनेशन है और मेंटल कॉन्कोक्शन है ना, मानसिक धारणा कि, और अपने दिमाग से हरिनाम को तोलना कि हाँ, हरिनाम से पूरा ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ता है, एक प्राणायाम होता है, और एक डीप ब्रीदिंग करो और फिर करो तो आपका बॉडी एकदम वाइब्रेट वाइब्रेट हो जाता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है, और बॉडी में कैंसर होने का संभावना कम हो जाता है हरि नाम से। दिस इज दिस इज जस्ट फुलिश मेंटालिटी। ओके, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सुनना है अपने गुरु को, और सीखना है कि हमारे गुरु क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहता है होली नेम, भगवान के नाम के बारे में, और उसको लिटरली फॉलो करना है ना। हमारे गुरु और शास्त्र क्या कहते हैं, क्या वो कहते हैं कि हरि नाम से वाइब्रेशंस हो जाते हैं बॉडी में। हाँ, वो पता है कि ये भगवान के नाम का जो होली वाइब्रेशंस है उसको सुनना है बस। उसमें बॉडी में झंझनाती होती है, वो फिर कहाँ से आ गया, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पूरे बॉडी में छा गया, या फिर प्राणायाम का स्रोत है, या फिर इसको यू नो मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन हो जाता है, ये कहाँ से आ गया। एक बार एक लड़की ने श्री प्रभुपाद को बोला था कि प्रभुपाद, जब मैं चैंट करती हूँ तो मेरे दिमाग में एक बड़ी रेड लाइट प्रकट होती है, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए। तो लड़की को लगा कि हाँ, प्रभुपाद को बोले कि यस, परफेक्ट, यही होना चाहिए था, यू आर माई परफेक्ट शिष्या। तो प्रभुपाद ने बोला प्लीज कीप चैंटिंग, तो धीरे धीरे वो लाइट चली जाएगी। तो वो फिर बेचारी वो हो गई कि अरे रे, अच्छा आई वॉज रॉन्ग। तो अगर ऐसे किसी को ऑकवर्ड रियलाइजेशन होते हैं तो ऐसे वरिष्ठ भक्तों को बताना चाहिए। तो वो सही है कि गलत, वो आपके फिर जो वरिष्ठ भक्त हैं वो आपको बताएंगे, है ना। जर्मनी में भी एक व्यक्ति था, वो प्रभुपाद को कन्विंस करने के लिए बोल रहा था कि प्रभुपाद, चैंटिंग है ना, वो हिप्नोटिज्म के जैसे वर्क करता है। प्रभुपाद ने बताया नो, इट इज नॉट हिप्नोटिज्म, इट इज प्योरिफिकेशन, है ना। तो हमें सब पता है कि शास्त्र में कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था, कि कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है हरिनाम के अलावा जो हमें बचा सकता है। परंतु कोई बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आई डोंट बिलीव इट। कैसे वो सिंपली भगवान का नाम बोलने से या गाने से हमें वो बचा सकते हैं।
हाँ मुझे जाना है ये भौतिक जगत से बाहर, परंतु ये सिंपल चैंटिंग मुझे कैसे हेल्प कर सकता है? तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो भी अपराध युक्त है ना। खुद का अंडरस्टैंडिंग मत बनाओ, जरूरत ही क्या है ना, कि चैंटिंग क्या करता है, क्या होता है, क्यों हम खुद का अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं? हमारे आचार्यों ने कहा कि इससे ये होता है तो होता है। जब हम बच्चे थे तब माँ बाप हमें कहते थे कि तुम अच्छे से सुबह में जल्दी उठ जाओ और ब्रश करो, रेगुलरली तुम ब्रश करोगे तो तुम्हारे दांत साफ साफ रहेंगे, है ना। और खाने से पहले और खाने के बाद अपने हैंड को वॉश किया करो, है ना। तो हमने पूछा था कि ऐसा क्यों करना है, क्या करना है? हमने पेरेंट्स ने हमें जो बोला हम करते गए, हम है ना अभी सुखी, है ना। जस्ट लाइक दैट हमारे जो गुरु है, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर है, श्री प्रभुपाद का कोट आज किसी ने पढ़ा होगा, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि आई एम योर स्पिरिचुअल फादर। जो गुरु होते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल पिता होते हैं, और वो बोल रहे हैं तो सिंपली हम क्यों फॉलो नहीं करते हैं? क्यों अपना दिमाग लगाते हैं कि हाँ चैंटिंग से ये होता होगा वो होता होगा? तो फिर क्यों हम ऐसा करें, है ना। एक हरिदास ठाकुर ने एक्सप्लेन किया था एक बार कि चैंटिंग की जो छाया होती है ना, और वो छाया भी अगर अपराध से किसी ने वो चैंटिंग कर रहा है, भले ही वो इनअटेंटिवली चैंट किया हो, तो भी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हाँ, तो एक डाउटर था, उसने सुना और बोला कि हरिदास ठाकुर आप बहुत कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वो हरिदास ठाकुर को बोल रहे थे, क्या कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हरिनाम की छाया, मतलब हरिनाम शुद्ध हरिनाम नहीं, मतलब कुछ अपराध युक्त हरिनाम किसी ने ले लिया और उसको वो लिबरेशन कर सकता है, तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है? तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि प्लीज इसको डाउट मत कीजिए, क्योंकि ये शास्त्र का स्टेटमेंट है ना। तो हरिनाम इतना महान है कि अजामिल ने नारायण का नाम लिया था, फिर भी उसको वो बच गया था मृत्यु से, है ना, नरक में जाने से बच गया था। तो आप इस पे डाउट मत कीजिए। तो वो आदमी ने कहा कि हाँ आप बोल सकते हो, बट अगर वो आपके हरिनाम की छाया अगर मुक्ति प्रदान नहीं कर पाई, तो मैं आपका नाक काट दूंगा, ऐसा बोला। तो हरिदास ठाकुर के आसपास जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उनको अच्छा नहीं लगा, परंतु आगे बताया जाता है कि समय जाते हुए हरिदास ठाकुर तो हरिदास ठाकुर है, उनको तो क्या ही हो सकता है, पर वो जो व्यक्ति था उसकी नाक कट गई आगे जाते हुए। हाँ, तो सी हरिदास ठाकुर को तो कोई अपराध नहीं लगेगा तो अपराध किसको लगा? भगवान को। वैष्णव अपराध, फर्स्ट अपराध तो भक्त तो है, उसको तो अपराध लगता ही नहीं है, वो तो सब चला लेता है कि हाँ जो भी है वो है, मैं तो इसी के लायक हूँ, वो ऐसा। पर भगवान तो नहीं चलाते कि मेरे भक्त का अपराध कैसे कर सकता है, तो फिर वो भगवान अवश्य दंड देते हैं, है ना। आपको पता है कि जब जगाई माधाई ने नित्यानंद प्रभु को हर्ट किया था, है ना, फिजिकली यहाँ पे, वो पत्थर मारा था, तब चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र उठा लिया था ना। इसका स्टोरी हम कभी बताएंगे आपको। फिर आपको पता है कि जो हमारे अम्बरीश महाराज है, अम्बरीश महाराज जो भगवान की नौविध जो भक्ति के प्रोसेस है वो अच्छी तरह से फॉलो करते थे, वो भगवान के बहुत ही उत्कृष्ट भक्त थे। तो उनको दुर्वासा ऋषि ने जब उनके ऊपर राक्षस फेंका था, राक्षसी फेंकी थी, तो भगवान सुदर्शन चक्र भेजा था उनको बचाने के लिए। और जब तक वो दुर्वासा ऋषि उस भक्त परीक्षित अपने अम्बरीश महाराज के चरण में नहीं गिरा, तब तक वो सुदर्शन चक्र उनके पीछे घूमता रहा। तो आ, इस तरह से हमें समझ आता है कि हरिनाम की महिमा के प्रति आ, कोई कल्पना नहीं करना चाहिए, और कोई अर्थवाद नहीं करना चाहिए कि हरिनाम का अर्थ ये होता है, और ये कैसे हो सकता है। ये हमारे गुरु ने जो हमें बोला है वो हमें करना है, सिर्फ चैंट करना है और वो हमें सुनना है, दैट्स इट। इससे आगे और क्या करना है ना। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर अगर कोई इसको अपराध कर भी लेता है तो क्या करना है? जस्ट सेम एज द फिफ्थ अपराध का जो रेमेडी है, सेम थिंग, कि हमें डिवोटीज के संग में रहना है और हरिनाम की महिमा को और अच्छे से सुनना है। जितना ही हम और अच्छे से सुनेंगे और डिवोटीज का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, डिवोटीज वरिष्ठ डिवोटीज को बताएंगे कि मेरे मन में ऐसे ख्याल या सवाल आ रहे हैं, ऐसे डाउट आ रहे हैं, तो उनसे मार्गदर्शन हम प्राप्त करेंगे। और सेवा करते करते भगवान का नाम और अच्छे से जपते जपते अपराध
को अवॉइड करते हुए हम ये सारे अपराध हरिनाम को क्षमा कर सकता है हमें, और हम अच्छे से शुद्ध नाम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, राइट? So this was sixth offense. Okay, so we are left with only three: seventh, eighth, ninth, and 10th. The 4 plus 11th. 11th, that is also there. So we are left with this 4, 5 offenses of holy name. So if devotees have any questions, we can take some questions now. And we have some time for activity also, so we can do that. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, Mataji, बताइए. प्रभु जी, is it possible कि someone can stay 100% without any Vaishnav अपराध? કારણ કે કસેક ને કસેક ભલે percentage wise કે એના wise ઓછું તો હોય, પણ કોઈક ને કોઈક अपराध જાણતા જાણતા થઈ જ જતો હોય, તો it is possible कि 100% शुद्धता रही सके એમાં? यस, जैसे कि हमने बताया था कि 3 प्रकार के नाम होते हैं. एक सबसे पहला है अपराजित, फिर दूसरा होता है नामाभास, और तीसरा होता है शुद्ध नाम. तो ये 3 स्टेज होते हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी जो ले रहे हैं वो ऊपर नीचे देख के अपराजित नाम है. क्यों? कि हाँ, भले ही हम गुरु की अवज्ञा ना कर रहे हो, भले ही हम शास्त्र को एज इट इज ले रहे हो, भले ही हम काल्पनिक ना समझ रहे हो, सकाम कर्म के पीछे ना लगे हो, परंतु हम कभी कभी इनअटेंटिवली चैंटिंग करते हैं, ठीक है? तो हम लोग अपराजित नाम ले रहे हैं, ठीक है? परंतु यही लेते लेते हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, उसको बोलते हैं नामाभास, है ना? तो एक अलग टॉपिक है नामाभास, वो मिडिल लेवल है. और नामाभास को करते 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 हम लोग शुद्ध नाम को ले सकते हैं. तो यस, इट इज पॉसिबल. और ये पॉसिबल है कैसे? प्रैक्टिस से. इट इज पॉसिबल. प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली मेक्स समवन प्योर इन चैंटिंग, राइट? तो जस्ट अ सेकेंड. So yes, practice only makes us. So with practice, and obviously along with practice, we do a devotees association. और हरिनाम के बारे में हम और सुनते हैं, है ना? उनकी महिमा के बारे में सुनते हैं, क्योंकि देखो, मैं ये जो जो आज का टॉपिक है उसको जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, इन अपराधों के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे भी कई नई चीजें प्राप्त हुई थी, समझ आई थी, ठीक है? इसको और भी बार सुनेंगे, और भी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, तो हमें और भी समझ आता जाएगा कि हाँ, तो धीरे 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 ये पॉसिबल है कि हम शुद्ध नाम की तरफ आगे बढ़े. ये 100% पॉसिबल है. और ऐसा नहीं कि हमें एक और जन्म लेना पड़ेगा, इसी लाइफ टाइम में पॉसिबल है. भले कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में हो, 50 साल की उम्र में हो, या 75 साल की उम्र में, उसका सिंसियरिटी कैसा है उस पर डिपेंडेंट है. दो तरीके दिखे हमने. एक था भगवान की कृपा, और दूसरा था हमारे सिंसियर एफर्ट्स, एंडेवर, ठीक है? तो अगर हम भगवान की कृपा और हमारा प्रयास, वो यशोदा माँ भगवान को बांध रही थी, तो सिर्फ 2 उंगली छोटी पड़ गई थी ना, दामोदर जी को बांध रही थी, तो वो 2 उंगली में हमारा एक प्रयास और दूसरी भगवान की कृपा, अगर दोनों होगा तो ये अवश्य पॉसिबल है ना? इसलिए हमें धीरज रखना होगा सबसे पहले, और उत्साह से भक्त का संग करते रहना होगा, और प्रार्थना करना होगा. वी हैव टू प्रे सिंसियरली, वी हैव टू प्रे टू हरिनाम. जब नेक्स्ट डे हम हरि नाम की शुरुआत करते हैं, चैंटिंग करना शुरू करते हैं, तो हमें सिंसियरली प्रयास करना है कि हे हरि नाम प्रभु, हम मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपका चैंट अच्छे से कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, परंतु मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं शुद्ध नाम की तरफ आगे बढ़ूं, और मेरे प्रभु भगवान को प्रसन्न कर सकूं, मेरे गुरु को प्रसन्न कर सकूं. इसलिए मेरे मेरे मन को मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके हरि नाम में अच्छे से फोकस करके रख सकूं. और कृपया करके इसके लिए मुझे मेरी आप सहायता करिए. तो ऐसे जब प्रार्थना करते हैं ना, तो हरिनाम सुनते हैं हमारी. हम्म? और हरिनाम जब हम खत्म करते हैं, तब हमें और विनम्रता से बोलना चाहिए कि हे हरिनाम प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं पूर्ण तरह आपका नाम फोकस से नहीं ले पाया, अच्छे से नहीं ले पाया, और मैं बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, परंतु मैं अगली बार अवश्य प्रयास करूंगा. और ऐसा नहीं कि 16 माला खत्म हो गया हो
तो फिर दूसरे राउंड नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने बोला है कि 16 राउंड्स इज मिनिमम, कैन चैंट मोर ऑल्सो, है ना। तो कभी कभी अब जब मन शांत हो तो जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। उसके और मतलब इसके लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे लेक्चर्स है कि हमारे आहार पे भी कंट्रोल होना चाहिए, जिससे हम अपना नाम अच्छा ले सके। आहार, हमारे वैष्णव सदाचार, जल्दी सोना, जल्दी उठना, भक्तों का संग, भक्तों का के संग में जप करना, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स है कि किस तरह हम अपना नाम शुद्ध कर पाएंगे। तो देर आर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली। तो बट आप सबको पता ही है ज्यादातर कि ABCD है, जिसको हम जितना अच्छे से ज्यादा फॉलो करेंगे उतना हम अच्छे से हरिनाम, शुद्ध हरिनाम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इज इट ओके माता जी? एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी को कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक को था कि मैंने कहीं सुना था, आई डोंट नो, मतलब उनका रेफरेंस भी मुझे पता नहीं है, बट कहीं सुना था कि पहले जो ये हरिनाम का जो सीक्वेंस था ना वो अलग था, लाइक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो सीक्वेंस चेंज हुआ है, तो आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट सुना था मैंने। तो उसका कोई रीजन है चेंज करने का? यस यस, मैंने भी सुना था ऐसा कहीं पे। पर फिर मैंने हरीश गोविंद प्रभु से सुना था ये, कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है था ही नहीं। पहले से ये हरे कृष्ण ही है। और इसी षोडश नामना, ये जो पूरा श्लोक है, कलि संतरण उपनिषद, पद्म पुराण, सभी जगह पे यही मंत्र बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है सिंपल। महाप्रभु ने खुद यही मंत्र बताया है। तो मैंने भी ऐसा कहीं पे सुना था, पर हरीश गोविंद प्रभु ने मना किया कि ऐसा कुछ है नहीं। सो वी कैन बी श्योर के हमें बस यही मंत्र जप करना है और कुछ नहीं। ओके प्रभु जी। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ प्रभु जी, मेरा था एक बताइए। इसी की कंटिन्यूएशन में कि अगर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो अगर सीक्वेंस अगर उल्टा होता है तो उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब ऐसा बोलने में? ना ना, अरे जी। प्रभुपाद ने ही बोल दिया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नो, नॉट एट ऑल, नो डाउट। यही मंत्र है, यही एक्चुअली मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ऊपर नीचे भी नहीं करना है हमें, है नहीं, ना। अगर ऊपर, वही मैं पूछ रहा था, ऊपर नीचे अगर अगर राम पहले आते हैं, कृष्ण बाद में आते हैं, अगर नाम ले रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं, हाँ, कुछ? हमें वो करना ही नहीं है। वाई शुड वी डू दैट? हमें वो क्यों करें हम लोग? क्योंकि हमारे जो आचार्य है वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें अर्थवाद का आरोप नहीं करना है। मतलब इसको भी बोलते हैं अर्थवाद का आरोप करना। कैसे? कि हमारे जो गुरु ने बताया है, इसको आंखें बंद करके उसको ही करना है ना। हम क्यों फिर हाँ, ऐसा बहुत लोगों ने किया है। हालांकि देखा, बहुत सारे अपसंप्रदाय है, वो अलग अलग अपना मंत्र बनाते हैं, है ना। परंतु चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवत स्वरूप है, उन्होंने क्या बताया? ये मंत्र बताया ना। वो भगवान खुद, उन्होंने ये मंत्र बताया है। तो फिर हम क्यों इसको ऑल्टर करें? ऐसे क्योंकि कि प्रभु, ये अभी रियलाइज हुआ कि अभी जब से हम मतलब अभी करने लगे हैं और आप लोग के डिवोटी के साथ में आए हैं, तो मुझे ऐसा ऐसा ही लगा कि ये चीज फर्स्ट है, सेकंड है ना। तो पहले तो हरे राम यही, ये हमारे मतलब मुख पे हमेशा ही रह रहा है कि मतलब बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो वो चीज अभी जो है, अभी पता चला कि भाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीक्वेंस ये है। हाँ, तो सीक्वेंस एक और तो महाप्रभु ने बताया। माला कर रहे हैं, तो फिर अगर मान ली सीक्वेंस का भी ऐसे चेंज हुआ, तो फिर उसमें कुछ अपराध तो नहीं है ना उसमें? चेंज करना ही नहीं है, फिर वो आपने मंत्र नहीं गिनाएगा, वो आपने मंत्र चैंट किया वो नहीं गिनाएगा। ये है, अच्छा। अपराध नहीं है। वो भूल से हो जाए तो ठीक है, परंतु जी मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ कि मैं पहले हरे राम भी बोल सकता हूँ, बीच में हरे हरे भी डाल सकता हूँ, या कृष्ण कृष्ण हो गया, कृष्ण 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 हरे 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 ऐसा बोल दिया। तो अगर वो जानबूझ के कर रहा है तो वो गलती है। और एक जी। बार गलती की तो ठीक है, बार बार यही गलती गलती हो जाती है तो फिर वो फिर अपराध हो जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे साक्षात भगवान ने ही आके ये मंत्र बोला है, उनके गुरुजनों ने ये मंत्र बोला है, हमारे आचार्य ने बोला है, श्री प्रभुपाद भी ये मंत्र बोल रहे हैं। तो फिर हमें कुछ डिस्कस नहीं करना है। ऐसे बहुत बार होता है कि हम जब तुलसी महारानी का जो हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, क्या होता है? वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च
विष्णु भक्ति प्रतिदेवी सत्यवती नमो। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवती नमो। तो नो, वाई? विष्णु कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, वो हमें पता है। पर हमारे आचार्यों ने क्या बोला है? विष्णु भक्ति प्रतिदेवी सत्यवती नमो नमः। तो फिर हम क्यों उसको कृष्ण करें? है ना? हमारे आचार्यों ने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, तो हमें वही बोलना है। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। ठीक है, यही मंत्र बताए तो बस। इसमें हम जिसमें हमें बुद्धि लगानी है उसमें लगाना चाहिए। परंतु जो हमारे आचार्य ने बोला है कि यू हैव टू जस्ट, बिकॉज वी आर सो फुलिश, हम लोग बहुत ही मूर्ख है और हम इतने समझने के लायक भी नहीं है। तो हमें सिंपल यही, हम ऐसे बच्चों की तरह है जिनको कुछ पता नहीं होता, एक एक चीज पेरेंट्स को बतानी पड़ती है। तो ऐसे ही हमको अपने को बच्चे को बच्चा समझना चाहिए। और हमारे जो फादर हैं प्रभुपाद, वो जो बोल रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ मैथ्स नहीं है। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग उन बच्चों की तरह सेफ रहेंगे, जो, क्योंकि प्रभुपाद इसकी गारंटी देते हैं, फिर हमें और क्या चाहिए? राइट प्रभु? राइट राइट बाबा। So, any more questions? Or you can go for the activity. Okay. Thank you. Hare Krishna. I am stopping the recording now.